भिवंडी शहर में पावर लूम की समस्या तथा विभिन्न समस्याओं को लेकर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को भिवंडी स्थित परशुराम टावरे स्टेडियम धोबी तालाब में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के होने वाली विशाल सभा को लेकर आज दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अहमद खान ने जब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी परवेज खान पीके के जनसंपर्क कार्यालय परशुराम टावरे धोबी तालाब स्टेडियम पहुंचा तो परवेज खान पीके ने शाल व पुष्पगुच्छ तथा टोपी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस भिवंडी शहर माइनॉरिटी अध्यक्ष हाजी नोमान खान, जवाद चिखलेकर, यासिर अरफात, दीपक उडानी, हासिन खान सहित अनेकों कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। तो वहीं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अहमद खान व महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी परवेज खान पीके ने भिवंडी स्थित परशुराम टावरे धोबी तालाब स्टेडियम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के होने वाली विशाल सभा को लेकर पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए बताया कि ये जो मेन विषय है भिवंडी शहर के अंदर जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी भिवंडी आ रहे हैं और भिवंडी शहर की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या पावर लूम बुनकरों की। आप लोग देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर जो है इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो है भिवंडी शहर क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो बुनकर समाज के लिए आवाज उठाए और लोग उसमें हम लोग उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि खास तौर से जो है बुनकर समाज जो है, जो आज हालात जो चल रही है शहर के अंदर, खास तौर से भिवंडी में मार्केट जो ऐसी ये हालत पे है, स्थिति पे बहुत सारे लूम उखड़ के तोड़कर बेच दिए गए। इस तरीके से आवाज उठाने वालों को, हम सबको, आप सबको चाहिए, पत्रकार बंधुओं को भी इसमें आवाज उठाकर, क्योंकि इससे पूरे, जैसे खास तौर से भिवंडी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, भिवंडी के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मजदूर आए हुए हैं। आप देखोगे यहाँ पे हर जात, हर समाज के हर लोग हैं यहाँ पे। ये देखा जाए कि मिनी हिंदुस्तान। मैं इसी विषय में इमरान प्रताप गढ़ी साहब आ रहे हैं भिवंडी 6 तारीख को परशुराम टावरे स्टेडियम में, और हमारे अहमद भाई जो है आए हुए उस चीज को, मतलब मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो यहाँ के महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, वो भी लगभग डेली आना जाना देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों को मतलब समझ रहे हैं यहाँ की क्या समस्या है, उसके लिए कोशिश किया जाएगा, आवाज उठाया जाएगा। नाना भाव भी आकर गए, यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो भी आकर गए। तो भिवंडी की समस्या के बारे में ही खास जो मामला है, मैं ये चाहूंगा कि अहमद भाई जो है बताएंगे पूरा कैसे क्या करना है। जी, जैसा अभी साथियों ने बताया भी कि हम लोग 6 अक्टूबर को शाम 6 बजे से परशुराम टावरे स्टेडियम धोबी तालाब पर आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक बुनकर संवाद कार्यक्रम, जिसको हमने भारत जोड़ो बुनकर संवाद के नाम से दिया है, उसका आयोजन किया जा रहा है। उसी आयोजन के नियोजन के अंदर क्या क्या यहाँ काम है, कैसा है, इसी संदर्भ में मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, क्योंकि मैं मुंबई और महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ। तो हम सब लोग ये जायजा ले रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा कामयाब कैसे बनाया जाए। देखिए, हमसे ज्यादा क्योंकि आप लोग यहाँ ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और असल मीडिया आप ही हैं, आपको बुनकरों के क्या हालात हैं आपको हमसे ज्यादा पता है। एक पावर लूम जो है वो महज एक लोहा और एक लोहे की मशीनरी और बिजली से चलने वाली मशीनरी नहीं है, वो एक मोमिन बिरादरी की या जो उस व्यवसाय से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनकी दिल की धड़कन होता है। और ये हुकूमत अपनी गलत नीतियों के तहत, चाहे टोरेंट हो या और भी कई सारी हो, क्योंकि ये वक्त नहीं है पूरी बात बताने का,
उन गलत नीतियों के तहत इन लोगों का उत्पीड़न दिन ब दिन कर रही है। भिवंडी के हालात ये हैं कि भिवंडी के अंदर आज पावर लूम का जो कारीगर है और जो मालिकान है, दोनों ही बहुत बुरी दुर्दशा के अंदर है। इन्हीं सब विषयों को लेके जब हम, क्योंकि यहाँ के प्रभारी हैं, हमारी आदरणीय चेयरमैन साहब से वार्ता हुई, तो चेयरमैन साहब ने अपनी जो पार्लियामेंट की पहली गालिबन स्पीच करी, उसमें इन सारे विषयों पे एक विस्तार पूर्वक उन्होंने बात रखी, सदन में मुद्दा उठाया। तो मेरा यह मानना है कि माननीय चेयरमैन साहब एक ऐसे नेता है जो भिवंडी में आने से पहले ही भिवंडी की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठा चुके हैं। अब वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बुनकरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का नियोजन किया गया है जो 6 अक्टूबर को है। उसमें वो अपनी बात बुनकर समाज के सामने और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने रखेंगे, और फिर वहां से जो भी फीडबैक हमें मिलेगा उसके तहत आगे इस समाज की, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। मैं तो सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारी ताकत आप हैं। जब तक आपके ऊपर जो सरकार जुल्म सितम कर रही है उसके लिए चेत नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकेगा। एक नौजवान नेता जो 36 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का सदस्य है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष है, वो आज आपकी आवाज उठाने, आपका दुख दर्द बांटने आने वाली 6 अक्टूबर को आपके शहर आ रहे हैं। तो अब हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके हौसले को बुलंदी अता करें, उनके लिए दुआ करें और उस प्रोग्राम को कामयाब करें जिससे वो आगे इस गूंगी बहरी हुकूमत की नींद से जगा सके। हमारा जहां तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सवाल है, मुल्क के अंदर जहां जहां मॉब लिंचिंग होती है, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल या हमसे जो भी बन पाता है हम उसकी मदद करते हैं। अभी आखिरी जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ा हादसा हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के आने वाले लड़के ने प्रसाद था वहां, उसमें से एक केला उठा के खा लिया, तो उसे बिजली के खंबे से बांध के मारा गया, पीटा गया। उसकी गालिबन 3 या 4 बहनें हैं, दिल्ली का वो रहने वाला है और वही कमाने वाला था। अब उन बेसहाराओं का क्या होगा? जब हमारे डिपार्टमेंट को इसकी बात पता चली तो हमारा दिल्ली की टीम पूरी उसमें एक्टिव हुई, वो लोग वहां गए और माननीय राष्ट्रीय चेयरमैन साहब ने खुद वहां विजिट करी और अपनी जेब से उन्होंने जो उनसे बन पड़ता था उनकी मदद भी करी और हुकूमत से मांग भी करी है कि 50 लाख रुपए की इन्हें मदद की जाए। अब हम वास्ट पैमाने पर अगर हम बात करें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने, ये पहली बार हुआ है कि हमने अपना एक इन सारे हालात को देखते हुए, क्योंकि देखिए इन लोगों से लड़ाई, जो इस मानसिकता के लोग हैं, इनसे लड़ाई कानून से ही लड़ी जा सकती है। हम सड़क पे उतर के इनसे, इनकी जुबान में लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उस पर पूरा भरोसा है। हमें इस मुल्क की अदलिया पे पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। तो हम लोगों का एक बहुत डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद हमें इस नौयत पे पहुंचे कि हमें एक लीगल विंग बनाना चाहिए। तो हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का एक लीगल विंग बनाया है। उस लीगल विंग में हमारे पास हर प्रदेश में कुछ हमने अच्छे चुनिंदा वकीलों को लिया है। तो हम ऐसे जो भी वाकयात हो रहे हैं इनकी लड़ाई हम अदालत में भी लड़ रहे हैं और जिनके साथ ये जुल्म होता है उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लीगल विंग मदद करता है। भ्रष्टाचार और झूठ, मैं तो कहूंगा दोनों ही चीजें अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो खत्म हो जाएगा। 15 लाख कहां है, 2 करोड़ रोजगार कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बातें करते रहते हैं लेकिन उसका धरातल पे तो कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखता। और हद तो यह है, ये लोग तोड़ जोड़ करके जो सरकारें गिराते हैं और बनाते हैं, ये मुख्यमंत्रियों को कठपुतली बना लेते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की क्या हालत है, आप मीडिया के साथी हैं, आप जमीन पे काम करते हैं, हमसे ज्यादा आपको पता है। तो मैं पूरा यकीन है, देखिए कांग्रेस जो है, हम लोग सियासत करते जरूर है लेकिन एक विचारधारा है और वो विचारधारा ये है कि गरीब को भी वही इस मुल्क के अंदर इख्तियार हासिल होने चाहिए जो अमीर को होने चाहिए। लेकिन हम, अफसोस की बात यह है, जो आज लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं उनकी सोच यह है कि सारे इख्तियार अडानी और अंबानी को हासिल होने चाहिए। यही कांग्रेस का और हम में फर्क है, भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। तो हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जो हक दिया, हुकूक दिया, हमें उसकी लड़ाई लड़नी है।